प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जैसे कि सुंदर समय परमेश्वर का आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करें। आपके परमेश्वर जो आपके शरीर में जो परेशानी है, जो दुख है, जो बीमारी है, जो आपके शरीर की एक एक अंग है, आपके जो हड्डी है, परमेश्वर के शरीर की रक्षा करता है, लेकिन आपकी आंखों की रक्षा करे। आपकी जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो हड्डियां हैं, परमेश्वर की रक्षा करेगा और उनमें से परमेश्वर एक भी नहीं टूटने देगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपके एक एक अंग की रक्षा करेगा। एक विजन में आप प्रभु संहिता की किताब 34 अध्याय और यहाँ पर 20 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने न पाती। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं जो प्रभु को अच्छे चलते हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर वो परेशानियों में है, दुखों में है, बीमारियों में है, उनको लगता है कि अब हम कमजोर हो गए हैं, अब हम दुर्बल हो गए हैं, अब हम हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है, कैसे चल पाएंगे, कैसे करेंगे। यदि आप भरोसा परमेश्वर पर है, तो ये वचन परमेश्वर आपसे परमेश्वर बातचीत करते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपके शरीर में बहुत सारे अंग आते हैं और बहुत सारी हड्डियां आती है, छोटी हड्डियां, बड़ी हड्डियां, बहुत सारी आती है। सबकी परमेश्वर अच्छा करता है। आपकी पूरी बॉडी की तो अच्छा करता है, पूरे शरीर की तो अच्छा करता है, लेकिन उसमें जो एक एक जो हड्डियां हैं, जो छोटी सी बड़ी हड्डियां हैं, परमेश्वर सारी हड्डियां की रक्षा करता है और उनमें से एक भी हड्डियां नहीं टूटने देगी। परमेश्वर आपकी हड्डी की भी रक्षा करता है और एक भी हड्डी नहीं टूट पाएगी। परमेश्वर ऐसे आपकी रक्षा करेगा ताकि आप कि जो जीवन में जो आप में है, वहाँ पे जो लग रहा है कि हड्डी कमजोर हो गई है, अब हड्डी टूट रही है, परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। बस आप प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं, आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाना है और परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उनमें से एक भी नहीं टूट पाएगी। आपके शरीर की जो छोटी सी बड़ी हड्डियां है, एक भी हड्डी नहीं टूट पाएगी। आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपकी हड्डी की रक्षा करेगा, एक भी हड्डी नहीं टूटने पाएगी। परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ्य करेगा। परमेश्वर वचन में लिखा है वह थके हुए को बल देता है और शक्ति को सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको नए दिल से करेगा, सामर्थ्य से करेगा। परमेश्वर की हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, आपकी भी रक्षा करेगा, आपके नसों की भी रक्षा करेगा। आपकी हड्डी की रक्षा तो करता है, लेकिन आपकी जो हड्डी है, वो हड्डी हड्डी की आपकी रक्षा करेगा, तभी आपकी हड्डी न डूबने पाएगी। जब तक आप इस धरती पे रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, आपकी परमेश्वर हड्डी की भी रक्षा करेगा, आपकी हड्डी कभी कमजोर नहीं देगा, कभी आपको ऊपर नहीं देगा, कभी अंदर से एक हड्डी नहीं पाएगी। आपका भरोसा परमेश्वर पे है। इसलिए आप ये न सोचे कि मैं बीमारियों में तो अब हमारी हड्डियां कमजोर हो गई है, मैं बीमारियों हमें परेशान कर दिया है, लेकिन परमेश्वर आपकी ये भी हड्डी नहीं टूटने देगा। ना सकते कि आप समझ गए हैं।
परमेश्वर आपके वचन के बाद आपने आशीष दी। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान ईश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु प्रभु में से धन्यवाद पधारे भगवान भलाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने पूरे दिन हर आफत रहे, दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर लोगों से, हर दुष्ट लोगों से प्रभु आप अपने प्रभु बचा के रखे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सुंदर से शाम दिखाई उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु बातचीत किया है कि जिनका भरोसा परमेश्वर का है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। आपके शरीर में बहुत से सारे हड्डी है, बहुत से सारे अंग है, लेकिन आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन अब हम कैसे ठीक होंगे। लंबे समय से आपको बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आपको लग रहा है कि अब कैसे ठीक होंगे। हमारी हड्डियां जो है देखिए कमजोर जा रही है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से करेंगे आपको। परमेश्वर आपके जो शरीर के अंग है, आपकी पूरा बॉडी की रक्षा करते हैं। परमेश्वर आपके खाली हड्डी की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जितने अंग हैं शरीर में सबकी रक्षा करते। आपकी तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन आपके जो बॉडी के अंग है, जो आपकी हड्डी है शरीर की, छोटी भी हड्डी है, बड़ी भी हड्डी है, बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन आपके कान के भी, आपके मुंह का भी, आपके हर एक अंग के भी परमेश्वर रक्षा करते हैं। जितने आपके शरीर में आपको सारे अंग की परमेश्वर रक्षा करते हैं और परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। और बाइबल कहती है कि बाइबल में लिखा है कि आप यीशु के घोड़े खाने से चंगे हो गए, आप प्रभु के घोड़े खाने से चंगे हो गए। और पहले इस समय दुख में परेशानियों में, लेकिन आप धन्यवाद करिए कि प्रभु आपके घोड़े इसमें चंगा हो गया। प्रभु अब मुझे चिंता करती है, भैया अभी चंगा नहीं हुई, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को डाले, हमारे ही साथी के लिए उस पर मारने पड़ेगी, उसके घोड़े को। प्रभु हम आपके घोड़े खाने चंगे होंगे। प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं टूटने पाए, एक भी हड्डी ना टूटने पाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्म चल के अपने लोगों की जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके पूरा बॉडी की, उनके पूरा शरीर की और उनके एक एक अंग की, जो शरीर में सारी हड्डियां हैं छोटी बड़ी, सबकी रक्षा करना है परमेश्वर। कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। ये मत सोचिए कि हमें लंबे है, ज्यादा दिनों से हम बीमार में है, दुख में, परेशानी में, रिपोर्ट गंभीर बताई गई है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। बस आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को बदलने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। परमेश्वर आपकी जो शरीर की जितनी अंग है, जितनी आपके जो पूरा बॉडी में जितने अंग हैं, सारे अंगों की रक्षा करेगा, आपकी हड्डियों की रक्षा करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा परमेश्वर, आपको चंगा करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर आपके रिपोर्ट को भी बदल देगा, क्योंकि आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ और इनमें से एक भी हड्डी नहीं टूटने पाती। परमेश्वर आप हमारी हड्डियों की रक्षा करते हैं, उनमें से एक भी हड्डी ना टूटेगी। परमेश्वर आप मुझे चंगा करते हैं, आप मेरे अंगों की रक्षा करते हैं, मेरे अंग करते हैं, मेरे शरीर की भी करते हैं। और मेरे शरीर में जितने अंग है, जो नाक है, मुंह है, कान है, लीवर है, किडनी है, जितने भी अंग हैं
आप प्रभु सब लोगों की रक्षा करते हैं और मेरे हड्डी हड्डी की भी रक्षा करते हैं प्रभु। आप मुझे चंगा करते हैं प्रभु। मैं चंगा हो गया हूँ आपके पूरे खाने से। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर आपके रिपोर्ट को भी बदलने जा रहे हैं और हर कोई जो बीमारी हो बीमारी से भी छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की भी रक्षा करेगा और एक भी हड्डी नहीं टूटने पाएगी और परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ्य से करेगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। आपने प्रभु अपने लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं। आप प्रभु के बीमारियों से प्रभु चंगा करते हैं जो ज्यादा दिन से बिस्तर पर पड़े हैं तो आप उनके मानो कि उन्हें खड़ा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस बिस्तर से प्रभु उठाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी रिपोर्ट परमेश्वर विश्व के समर्थी नाम से बदलने जा रही है। धन्यवाद प्रभु अपने अपने लोगों को प्रभु बीमारियों से चंगा कर दिया बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं जिनके शरीर में जो भी कष्ट है जो भी बीमारी है जो भी रोग है सारी बीमारियां किसी से आज्ञा देती हैं यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर में छोड़ते घुटनों का दर्द कमर का दर्द मांसपेशियों का सूजन नसें खड़े हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आज्ञा देती है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के नाम से बीमारियां निकल जाए घुटनों का दर्द कमर का दर्द मांसपेशियों का सूजन ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ यीशु के नाम में सारी बीमारियों को नष्ट करते जीवन उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। इनको शुगर की बीमारी माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी है हार्निया दांत खींचने की बीमारी सके जुकाम छींके एलर्जी की बीमारी इशनोफिलिया की बीमारी सफेद दाग की बीमारी और सफेद पानी की बीमारी क्या देती है यीशु के नाम से जिनके जीवन में इनके शरीर में यीशु के नाम से बदलूंगा जिनको यीशु के नाम से निकलता हाथों के सूजन लिवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलता हार्ट की बीमारी कैंसर की बीमारी हर प्रकार का कैंसर टीबी की बीमारी इसी समय आके रहती यीशु के नाम से नष्ट हो जाए बस सारी बीमारियों को नष्ट कर माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो इनको दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी इसी समय आके देने के जीवन के शरीर में छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से जिनको टाइफाइड को बुखार होता है डेंगू मलेरिया यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ते टाइफाइड बुखार की बीमारी डेंगू बुखार की बीमारी मलेरिया बुखार यीशु के नाम से निकलना इसी नतीजे आके देती जिनका प्लेट डाउन होगा यीशु के नाम से ना सिर से लेके पैर के नाम तक ले आपने प्रभावों में भाग को चंगा कर दिया है आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके पूरे खाने से छोटे बच्चे नौजवान तो सब लोग चंगे आपका धन्यवाद करते हैं आपने अपने लोगों को हर प्रकार की बीमारियों से चंगा कर दिया छुटकारा दे दिया आपके बड़े परमेश्वर ने सभी चंगे गए क्योंकि बात के वचन में लिखा कि निश्चय आपने उसके उठा दिया हम सबके हिसाब देखते हैं आपके बड़े खाने से सब चंगे हो गए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं जो लोग कमी घटी से गुजर रहे हैं जिनको लग रहा है हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया दे नहीं पा रहे हैं और आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करेंगे तो आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश में उत्तम भंडार को पढ़ के पृथ्वी का सिला करने को बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तब बदलने जाते उधार देगा तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु अपने कर्ज मत कर दिया प्रभु अपने लोगों की काम पर परमेश्वर आपने ऐसी आशीष दे दी जो किसी से नहीं उधार लेके और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु आपने ऐसी आशीष दी आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके घरों में एनिवर्सरी शादी में आपको इनवाइट करते प्रभु और आप प्रभु अपने महीनों में से उनके लिए भाई आप पर्वत को करेंगे उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको आशीष दे प्रभु और प्रभु जितने लोग का एनिवर्सरी प्रभु
हे प्रभु जी, लंबी आयु दे प्रभु, आपको के सपनों को साकार करे लगता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी, उनका जो एनिवर्सरी है, वैवाहिक जीवन है, तो दोनों लोगों का बहुत ही अच्छा है। और उनको आशीष दे, उनके उनको लंबी आयुष से प्रभु करे, प्यारे प्रभु। और प्रभु एनिवर्सरी है प्रभु, वो बहुत ही प्यारे प्रभु आपने जोड़ा लगाया है, वो अपने जीवन में फलते फूलते जाए और आशीषित होते जाए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहनों को कमियां बताई गई है, वो कभी मां नहीं बन सकती हैं, लेकिन इसे परमेश्वर का भरोसा रखते हैं कि असंभव को संभव करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु, आपकी जो कमियां हैं वो यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट बदल जाएगी। और प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जैसे आपने हन्ना का दया किया, उसे बेटी का दया करे प्रभु। आपने वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा के वर्षों प्रभु उनके खूब को ब्लेस करें और बच्चे के आशीष दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जो लोग रात दिन चिंता करते रहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे जीवन ऐसे क्या होगा, हमेशा रात दिन चिंता करते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, आपको चिंता नहीं करना है, आप अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर सौंपना है। क्योंकि हमारे जो पिता हैं, हमारे जो पापा हैं, हमारे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, वो हमारी चिंताओं को ले लेता है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो चिंता नहीं करते हैं, इससे हमें चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दें। प्रभु आपकी जो चिंता है दूर करेंगे और आपकी जो जरूरत है वो पूरा करेंगे, आपको चिंता नहीं करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो तो मुझे तुम्हारा ध्यान। जब अपनी सारी चिंता प्रभु को दे देंगे, आपके लिए रास्ते बनाएंगे, आपके लिए मार्ग बनाएंगे और आपके लिए परमेश्वर पाया चिंता नहीं है, बस अपनी सारी चिंता डाल देना। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा देती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने के उद्धार का दर्शन में और प्रभु के जीवन में एक नए वर्ष से जोड़ सपना को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरंजन पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, उनके कामों को करने पाए प्रभु, उनकी भलाई आपके करुणा उनके साथ साथ बनी रहे और वो लोग आपके सर्वदा वास करने पाए। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन में लिखा है आवा को उपदेश का बोल जाने करें। आज परमेश्वर का शुद्ध हो जाने के वही आपके मनोरथ, वही आपके मन की इच्छा देगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। जो लोग रात में अपने सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती, इसे समय क्या देते, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आए, यीशु के नाम से चली जाए। और जब आप रात में सोएंगे तो आप सब बड़ी चैन करेंगे, जिन्हीं से सुख पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि वह नहीं तो तेरे निमित्त आज्ञा होगा तो जाएंगे फिर तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप मेरी चैन मेरी मीठी नींद से सुख पाएंगे। जब नया दिन देखेंगे परमेश्वर का तारे धन्यवाद, मुझे सारा नाम देती हूँ। इस प्रार्थना का ईश्वर के समाप्ति है, पवित्र नाम से सुनिए।